गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th को उनके रिमझिम बुक से पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़ुबानी बताऊंगी। इसमें एक डाकिये के कार्य को बताया गया है, उन्हें किस किस तरह का कार्य करना पड़ता है और वो किन दुर्गम परिस्थितियों में अपने कार्य को अंजाम देते हैं। साथ ही हम कंवर सिंह के पारिवारिक जीवन के बारे में भी देखेंगे और देखेंगे उनकी बहादुरी के बारे में। उन्होंने डाक सामग्री को लुटेरों से किस तरह बचाया और किस तरह उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का खिताब मिला, ये सब हम इस पाठ में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कठिन रास्तों में, दुर्गम परिस्थितियों में भी वो कोई डाकिया जो है वो परेशानियों से लड़ते हुए अपने कार्य को किस तरह अंजाम देता है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम इस पाठ के डाकिया हैं कंवर सिंह, उनके बारे में जानेंगे कि वो अपने शिमला के एक जनरल पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं और उनका नाम जो है कंवर सिंह और उनकी उम्र इस समय 45 साल और हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव के वे निवासी हैं। उनके परिवार में 2 लड़के और 3 लड़कियां और पति पत्नी दोनों हैं, परंतु उनके एक लड़के की मौत हो गई क्योंकि शिमला में जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी ढलान जो है वो बहुत सीधी ढलान होती है, जिससे कि गिरकर उनका एक बेटा नहीं रहा। तो और ज़्यादातर लोगों के साथ शिमला में ऐसे ही होता, औरतें ढलानों में घास काटते हुए गिर जाती हैं और गिरकर मर जाती हैं। और ऐसी मुश्किल जीवन में भी उनके बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं पढ़ने और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब हमारे लिए प्रेरणादायक बातें हैं। और आज उनका कंवर सिंह की जो पोस्ट है वो डाकिये की है और पहले वो जो थे वो एक ग्रामीण डाक सेवक थे। ग्रामीण डाक सेवक के बाद जो उनकी पोस्टिंग होती है, मतलब प्रमोशन होता है, उससे वो पैकर बन जाते हैं और कुछ दिनों और एक एग्ज़ाम देने के बाद वो फिर आगे डाकिया बनते हैं। इस तरह उनका प्रमोशन होता है। और डाक सेवक को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ये उन्होंने बताया कि डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पार्सल, बिल और बूढ़ों की पेंशन और जैसी सामग्रियाँ गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ता है। और सूचना संदेश देने के लिए आज तो शहरों में बहुत से नए तरीके आ गए हैं, ईमेल वगैरह, परंतु गांव में और दुर्गम स्थानों में आज भी लोग डाकिये का इंतज़ार करते हैं। और जो हमारी डाक सेवा है, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। हम बहुत सस्ती दर में अपने संदेशों को एक स्थान से कठिन दुर्गम स्थानों में भी अपने संदेश को बहुत कम लागत में पहुंचा सकते हैं। और कंवर सिंह को भी अपनी इस नौकरी में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग उनका रास्ता देखते हैं। जब वो कोई संदेश लेके जाते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और परिवारों से दूर रहने वाले सिपाहियों का मनी ऑर्डर जब घर पहुंचता है तो बूढ़े माँ बाप का चेहरा खिल जाता है।
साथ ही रजिस्ट्री का पत्र लेकर जब वो पहुंचते हैं तो किसी में रिज़ल्ट का शुभ समाचार या नियुक्ति पत्र होता है, तो परिवार के सब लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। यह सब देखते हुए उनको बहुत अच्छा लगता है और इस नौकरी में, इस कार्य को करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। उन्होंने बताया कि इसके पहले वो शुरू में उन्होंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन तक नहीं थे और बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही चलती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है, ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल आती है। जब किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करते थे वे कंवर सिंह, तो सुबह 6 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। सुबह 6 बजे ही वो शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रख देते थे और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा लेकर उतरते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी होती रहती है। बर्फ़ में चलते हुए अपने पैरों को हमको ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं, उनमें गैंग्रीन हो जाती है, उंगलियां सड़ जाती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए काफ़ी चलना पड़ता है। चलना तो खैर हम डाकियों की आदत में शामिल हो गया है और हमें चलना ही चाहिए। और हमने देखा कि लेखिका ने उनसे अपने काम के बीच में कोई ऐसी बात जो हमेशा याद रह गई हो, ऐसी बात के बारे में जब पूछा तो उन्होंने वो घटना के बारे में बताया कि उनका तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में जब हुआ था तो रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा, दोनों जगह की चौकीदारी का काम भी उन्हें दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात को अचानक 10:30 बजे पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उन्होंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। जैसे ही दरवाज़ा खुला 5-6 लोग अंदर घुस गए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया और वो पीटे जा रहे थे और कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था और पोस्ट ऑफिस की भी सारी लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से उन्होंने मार दिया जिससे कि उनका सिर भी फट गया, परंतु वे लगातार चिल्लाते रहे, उनका विरोध करते रहे और उसके बाद बेहोश हो गए। दूसरे दिन उन्हें पता चला कि वे अस्पताल में हैं। उनके सिर में गहरी चोट आई, आँखों को भी नुकसान पहुंचा और बस इतना है कि उन्होंने डाक सामग्री लूटने से बचा ली।
और जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए तो आसपास के लोग और उनका 17 साल का बेटा जो आसपास रह रहे थे वो उनकी मदद के लिए पहुँचे। खिड़की के दरवाज़ों के शीशे तोड़कर वो अंदर पहुँचे और दरवाज़ा खोलकर फिर उन्हें अस्पताल लाया गया। क्योंकि उन्होंने सरकारी डाक सामग्री की अपनी जान पर खेल कर रक्षा की थी, इसलिए उन्हें इनाम के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र और 500 रुपये मिले, जिससे उनका परिवार खुश है। वे भी खुश हैं कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। इस तरह हमने देखे कि पोस्टमैन के जीवन में किस किस तरह की परेशानियाँ आई। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम पहले कर चुके हैं, मैं करवा चुकी हूँ। आशा है आपने किया होगा और उसी प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है और याद करना है। ये आपके याद करने के लिए होगा। Thank you.